ठीक आ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप लोग का बहुत सारा, वैसे तो मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि ग्रुप डी 2025 के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है। तो चलिए, मैं तो कोई स्क्रिप्ट बनाता नहीं हूँ हमेशा की तरह, पर जो बात बोलूँगा बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो आइए मेरा आईपैड का स्क्रीन पे चलते हैं और लिखते हैं चीज़ों को। यहाँ दिखाइए थोड़ा कैमरामैन साहब। ठीक है, तो हम लोग मैथ से शुरू कर रहे हैं डिटेल में। मैथ में जो है फॉर्मूला, कैलकुलेशन, ट्रिक्स, आपको जितना बोला उतना आना चाहिए। आप कोई बुक भी ले सकते हो, जैसे कॉन्सेप्ट किंग हो गया, या राकेश सर का हो गया, या ब्रह्मास्त्र वाला हो गया आदित्य रंजन सर का। आपको सारा फॉर्मूला और कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। आपको 189 दिखते ही दिखना चाहिए कि 11 का मल्टीपल है। 176 दिखने से ही समझ आना चाहिए 11 का मल्टीपल है। 1001 दिखते ही समझ आना चाहिए कि नंबर सिस्टम का स्पेशल नंबर है। अगर आपको जैसे ही स्फीयर का क्वेश्चन आता है तो 4/3 पाई आर क्यूब उसका वॉल्यूम होता है। मतलब जैसे ही कोई भी टाइप का क्वेश्चन आता है ना, उससे रिलेटेड बात आपका मन में क्लिक करना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया, कैलकुलेशन हो गया, और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन में ट्रिक लगता है वो सब आपको आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्लियर होगा। मेरा बात को खाली शांति से सुनते जाओ, ठीक है। बाकी यूट्यूबर की तरफ फर्जी बकचोदी सॉरी नहीं करना है मेरे को, ठीक है। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए खाली वीडियो बना रहा हूँ। ओनली डेली 75 से 100 मिक्स क्वेश्चन लगाना है। उससे क्या होगा, बच्चा लोग को देख रहे हैं खाली साला पढ़े जा रहा गधा की तरह एकदम। जीवन में 50 बार साला जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन छोड़ता है, फिर शुरू करता है, फिर साला परसेंटेज पढ़ता है, फिर साला परसेंटेज पढ़ के बूढ़ा हो गया। अबे उससे अच्छा तुम डेली 75 से 100 मिक्स सवाल लगा, 2 से 3 महीना में सारा टाइप तेरा कवर हो जाएगा। आज पूरा दोस्त की तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के साथ, ठीक है। अब डिफ़िकल्ट चैप्टर का रिवीजन, समझ रहे हो कि नहीं? डिफ़िकल्ट चैप्टर का रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला का चैनल पे जाना है, ठीक है। और उस पे प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला जाते हैं बुक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो उनसे बुक सॉल्यूशन करना है। और ये A to K का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनो। ये A to K का मतलब है आम से खास। जैसे बहुत बच्चा लोग बोलता है ना कि ग्रुप डी में थोड़ी उतना हार्ड पूछता है, तो जो हार्ड पूछता है, जो हार्ड क्वेश्चन बनाता है, वही तो भीड़ से अलग जाके नौकरी लेता है। एक बात मेरा हमेशा याद रखना दोस्त, 69 पे घर पे बैठना है, 70 पे नौकरी है। एक ही मार्क का तो फेरा है, एक ही मार्क का लड़ाई है भाई। 69 पे घर बैठना है, 70 पे नौकरी है। तो मत सोचना कि हार्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे। हार्ड ही करोगे तो भीड़ से अलग जाओगे। 100 में खरीद के 120 में बेचा तो वो तो तुम्हारा अड़ोसी भी बनाएगा, पड़ोसी ही बनाएगा, इधर वाला ही बनाएगा, उधर वाला ही बनाएगा। तो उसको बना के तुम कौन सा मतलब भीड़ से अलग रहोगे? तुम तो भीड़ का हिस्सा ही बने रहोगे ना, समझे कि नहीं? अब थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। देखो, मिक्स क्वेश्चन लगाने से क्या होगा, सारा टाइप देखोगे, ठीक है। तो जब टाइप सारा देखोगे ना, तो एक बार वो टाइप नहीं बना, 2 बार नहीं बना, 2-3 बार ऐसे मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट में जब वो आएगा ना, तो धीरे धीरे फिर आपसे बनने लगेगा। रिसेंट एग्जाम का टॉप क्वेश्चन से ही 80 से 95% टाइप कवर हो जाएगा और आपका मैथ का प्रिपरेशन कवर हो जाएगा। जैसे अभी गगन प्रताप का चैनल पे जाओगे, गगन प्रताप सर का, तो रिसेंटली 1 से 1.5 साल में रेलवे का कम से कम 7, 8, 10, 12 एग्जाम हुआ, सबका टॉप क्वेश्चन वो करवाए हुए हैं। खाली उसको करो ना यार, नोट्स बनाते हुए, आपका सारा टाइप कवर हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला मैं, फॉर्मूला और डाटा याद रहने से भीड़ से अलग हो गए। जैसे अभी 42 का कोई ये चीज़ पूछ रहा है, 1764 आपको याद ही नहीं है। आपको जैसे पूछ रहा है कि 27 का क्यों पूछ रहा है, अब आप ट्रिक लगा रहे हैं कि ऐसे इधर वाला संख्या का डबल करो, स्क्वायर करो, पलटी अल्टी करो। अब किसी को याद है कि 1968 होता है, तो वो तो आपसे आगे निकल जाएगा ना। तो आप डाटा याद रखोगे तो भीड़ से आगे निकलोगे। तो सारा चीज़ आप रटते रहो, ठीक है। अब माय रिकमेंडेड टीचर क्या है, माय रिकमेंडेड प्रकाश सर, खाली बुक सॉल्यूशन के लिए जो आपका वीक चैप्टर है, और मिक्स क्वेश्चन जिससे कि सारा बेस आपका प्रिपरेशन होगा। मिक्स क्वेश्चन में जो सवाल आया, अब वो चीज़ आपको नहीं आया तो आप उसको एक A4 साइज का पेपर इस तरीका का खरीदेंगे,
एक तो रिसेंट में रखेंगे A4 साइज़ का पेपर एक तो, और रिसेंट में जो चीज़ सब सीखते रहेंगे ना, जैसे मैं अभी फ्रस्ट्रम का एक तो क्वेश्चन आया था तो मेरे से नहीं बना क्योंकि मेरे को ये सब याद नहीं था, तो मैं फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और नोट जो भी था वो लिखा। फिर एक क्वेश्चन में मैं अनुप्रस्थ और अनुस्पर्श रेखा DCT TCT पे क्वेश्चन गलत किया तो मैं उसको नोट किया, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन में ये वाला मैं गलत किया तो उसको नोट किया। फिर एक क्वेश्चन में भूल गया, स्टैंडर्ड डेरिवेशन बराबर का स्क्वायर बराबर वेरिएंस होता है और रूट स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर रूट होता है और ये ऑलवेज पॉजिटिव में होता है। तो इस तरह से आपको हमेशा आपके पास 4-5 तो A4 साइज पेज रखना है, ठीक है। और वो पेज में जो भी चीज़ आप मिस्टेक करोगे उसको आप लिखना, ठीक है। और इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं समझाऊंगा। तो ये मैथ का बात समझा दिया, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि मैं एकदम मान के चल रहा हूँ कि अगर आप प्रो लेवल के हैं तो आपको स्ट्रेटेजी का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और अगर आप एकदम बिगनर लेवल के हैं कि मॉक में आपका 25 से 30 नंबर आ रहा तो आपसे होने वाला भी नहीं है, यही कड़वा सच्चाई है। लेकिन अगर आप 40-45 से ऊपर अभी स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ही आपके लिए काम का वीडियो है। तो सबसे पहले ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैं जैसे प्रिपरेशन किया था बस उसी में बहुत सारा मिर्च मसाला ऐड करके, मतलब अभी का ज़माना का ट्रेंड का हिसाब से क्या होना चाहिए वो चीज़ मैं आपको बोलूँगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये परसेंटेज वाला चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैं अपना समय में जैसे रेमो सर, गगन प्रताप भूतेश सर और प्रकाश सर और अनुराग सर और साहिल सर, ये लोग से पढ़ता था और कभी मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा, मैं बस प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाता था, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक का रूट्स जब माइनस माइनस होता है तो प्लस माइनस होता है, जब प्लस प्लस होता है तो माइनस माइनस होता है, जब माइनस प्लस होता है तो प्लस प्लस होता है, और जब प्लस माइनस होता है तो माइनस प्लस होता है, ठीक है। इससे बहुत ईजिली आप बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। ये सारा स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जो चीज़ इसमें से आपको नहीं समझ आएगा ना वो आप कमेंट करिएगा लिख के, मैं आपको समझाऊंगा उसके बारे में, ठीक है। ये हो गया आपका परसेंटेज का बेसिक चीज़ जितना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्या बोलते हैं उसको, नंबर सिस्टम का और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये हो गया आपका मिक्स मसाला फार्मूला। ये हो गया आपका सारा 3D का फार्मूला। ये हो गया अलजेब्रा का बेसिक जितना चीज़ आपको याद रहना चाहिए, ये प्राइम नंबर का डाटा है उसके साथ। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, ये हाइट एंड डिस्टेंस का, इतना चीज़ बेसिक आपको याद रहना चाहिए। टेबल कम से कम 30 तक और उसके बाद 36 और 31 का, और क्योंकि 31 का भी काम आता है और 36 का भी काम आता है और सर 73 का भी आपको करना है, काहे कि SI में 73 का भी काम आता है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और स्क्वायर तो आपको मतलब याद होना चाहिए 50 तक, उसे 40 तक याद होना चाहिए, 40 से लेकर 60 तक का ट्रिक है और वही पूछता है। उसके बाद 100 के आसपास का भी ट्रिक है वो पूछता है, और क्यूब आपको 30 तक याद होना चाहिए, ठीक है। और ये फ्रैक्शन वैल्यू पूरा याद होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल वैल्यू याद होना चाहिए और रूट वाला वैल्यू सब याद होना चाहिए। ये CI का डायरेक्ट रेट चार्ट है, जैसे पूछेगा कि 10,000 की धनराशि पे आपका 5% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आदमी कैलकुलेट करेगा। मेरे को याद है कि 5 का पहला 5, दूसरा 10.25, तीसरा 15.7625 और चौथा ऑप्शन, मतलब चौथा नहीं, चौथा साल का रेट होगा 21-55। तो मैं 21-55 से करके जो ऑप्शन रहेगा उसको डायरेक्ट आंसर मार के आगे बढ़ूंगा। तो ये पूरा चीज़ देख लिया आप लोग, ठीक है। अब देखिए ये सारा जो है, मैं बस ये चीज़ ऐसे ही दिखा रहा हूँ ग्रुप डी के लिए, इतना अभी आप इतना मत करिए, इतना करेंगे तो पागल ही हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का नोट्स है, थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ। ये मिक्स का है, ये भी मिक्स का है, जितना कॉन्सेप्ट वगैरह होता है। और ये आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का मिक्स था। ये आपका ज्योमेट्री का हो गया, ये आपका मेंसुरेशन का, ये आपका अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट का, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट साइंस रहने वाला है आपका। तो साइंस के लिए बस इतना चीज़ और कुछ आलतू फालतू को दुनियादारी नहीं करना है। साइंस में केवल 5 चीज़ करना है। सबसे पहला नीरज सर, दूसरा डाबरा क्लासेस जयपुर। अब यही मास्टर हम क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, ये मास्टर हम इसीलिए सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बस एक एग्जांपल देंगे हम, ये लास्ट में लिखे हैं, ऑल अदर यूट्यूबर एंड मास्टर आर फ्रॉड एंड गधा।
ये रियलिटी बस एक लाइन से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ग्रुप डी 2018 में जो हलवा सवाल पूछा था, या जो एग्ज़ाम का कोई लेवल ही नहीं था, रटने वाला टाइप का डाटा फैक्चुअल सवाल था 135 शिफ्ट में, वो पूरा सॉल्यूशन कराया हुआ तुमको हज़ारों मास्टर मिल जाएगा यूट्यूब पे। लेकिन ग्रुप डी 2022 का लेवल था भाई, क्वेश्चन का लेवल था, मास्टर खुद अभी तक नहीं सॉल्व कर पा रहा है, बच्चा वो घंटा पढ़ाएगा हैं। तो ग्रुप डी 2018 का सॉल्यूशन तो सब किया है, एसके झा हो गया, काजल मैम हो गया, अब फलना मास्टर हो गया एग्जामपुर का, रोजगार विद अंकित का, मैं क्यों किसका नाम लूँगा, फिर भी बता रहा हूँ कि कोई किसी को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। लेकिन ग्रुप डी 2022 का क्यों सॉल्व कराने में फट गया आप लोग का। ग्रुप डी 2022 तुम खाली लिखो ना भाई, जाके यूट्यूब पे लिखो ग्रुप डी 2022 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। अगर आपको नीरज सर और डाबरा क्लासेस जयपुर, इतना बड़ा यूट्यूब का समुंदर में जो टीचर का भरमार हुआ पड़ा है, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता वाले टीचर, अगर इन दोनों मास्टर के अलावा कोई आपको सॉल्यूशन करके दिखाया होगा ना, तो जाके देख लेना, जिसका वीडियो देखना है, जो करना है कर लेना। लेकिन अगर मेरा बात सही लग रहा है तो आज से केवल जो पीछे हुआ सो हुआ भूल जाओ उसको, आज से नीरज सर और डाबरा सर का हर एक वीडियो देखो, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसमें प्रॉब्लम होता है, लेंस एंड मिरर हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, अब वो जमाना गया, बल का ऐसा मात्रक, न्यूटन, बड़ा हड्डी, फीमर, ठीक है, कलर ब्राइटनेस ये होता है, विटामिन ए से फलना ढिमका, वो सब जो मास्टर करा रहे ना, उनका चैनल को रिपोर्ट मारो, साला जीवन बर्बाद कर देगा जी तुम लोग का। अब वो सब क्वेश्चन का ज़माना नहीं है, बच्चा इजी क्वेश्चन बना के खुश हो जा रहा है और फिर जीवन खराब कर रहा है अपना। तो कोई आदमी का वीडियो टोटली देखना ही नहीं है, सीधा नीरज सर और डाबरा क्लासेस जयपुर, ये दोनों मास्टर को आज से पकड़ लो, आज से उनका जितना वीडियो है सबको देखो। और जो डिफिकल्ट चैप्टर है उसका मास्टर वीडियो भी उनका चैनल पे अपलोडेड है, डाबरा क्लासेस जयपुर का 8 घंटा का वीडियो अपलोडेड है, ऑप्टिक्स का, मैग्नेटिज्म का 5 घंटा का अपलोडेड है, हाँ, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का 6 घंटा का मास्टर वीडियो अवेलेबल है, वो सबको नोट्स बनाते हुए पढ़ो। अब तीसरा चीज़, साइंस में 2 पार्ट है, एक रटने वाला, एक समझने वाला। तो समझने वाला तो आप नीरज सर और डाबरा सर से कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, नीरज सर और डाबरा सर से कर रहे हैं आप। लेकिन रटने वाला चीज़ जो फैक्चुअल डाटा है, वो ये किताब आपको पूरा चाट के बैठना है, समझ रहे हैं कि देखो मैं फोटो डाल दिया हूँ यहाँ पर, घटिया एडिटिंग है पर आपको कंटेंट जानने से मतलब है। ये वाला बुक आपको पूरा चाट के रखना है। तीसरा चीज़, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट जो डब्बा में पॉइंट बने रहता है ना, वो पूरा चाटना है क्लास 9-10 का, वहाँ से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत लाइन बाय लाइन। और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सारा क्वेश्चन करना। इतना अगर चीज़ आप कर लिया और साइंस में 1 मार्क भी कट गया ना, तो आके मेरे को बोलना कि भैया बाहर आ गया, इससे होने दो, एग्जाम में भी देखता हूँ। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर कोई बड़ा यूट्यूबर का जिसका अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, मेरा वीडियो यहाँ हाथ लग गया ना, पूरा सारा मेरा कंटेंट वो कॉपी कर देगा। हम 100% बता रहे हैं, आप पूरा वीडियो एंड तक देखो, आपको पता चलेगा क्या कंटेंट मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो। तो साइंस का भी बात में क्लियर कर दिया, ठीक है। अब फटाफट से यहाँ पर जो है रीजनिंग भी कवर कर देता हूँ। रीजनिंग पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग में जो 25-30 क्वेश्चन आएगा, आपका पड़ोसी में कोई 8-9 क्लास का चिंकू मिंकू नाम का बच्चा होगा ना, उसको भी बुलाइएगा, 25 में से 15 सवाल, 30 में से 15-20 सवाल वो भी बना देगा, समझे कि नहीं। रीजनिंग में जिसका मैथ में दिमाग चलने लगा, उसका रीजनिंग में ऑटोमेटिक चलने लगता है। तो रीजनिंग के लिए आप लोग को क्या करना है, रीजनिंग के लिए बस कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लिख रहा हूँ, उसको पढ़ना है। और वो चैप्टर है, अभी बता रहे हैं, रुको यार, इतना क्यों हड़बड़ा रहे हो, क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो थोड़ा सा धीरज रखो, ठीक है। देखो सबसे पहला, अरे यार, क्लॉक करना, कैलेंडर करना, सीटिंग अरेंजमेंट करना, रैंकिंग टेस्ट करना, डाइस करना, फिगर काउंटिंग करना और सिलोगिज्म पूरा करना। ये सारा को नोट्स बनाते हुए बहुत सारा यूट्यूबर लोग वीडियो बनाया है, मास्टर वीडियो 3-4 घंटा का। देखो थोड़ा मेहनत खुद भी करो बताने का, तो मैं सब डिटेल में बता सकता हूँ, तो मैं सब करूँगा तो आप लोग क्या करोगे, थोड़ा रिसर्च करो, अपना हिसाब से मास्टर खोजो, ठीक है, मेहनत करो थोड़ा। क्लॉक, कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, डाइस, फिगर काउंटिंग और सिलोगिज्म, बस इतना ही पढ़ो रीजनिंग में। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी रीसेंट एग्जाम में रेलवे का, अरे क्या लिख दिया, RECENT, रीसेंट एग्जाम में रेलवे का जितना क्वेश्चन पूछा है रगड़ दो सारा, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हो गया रीजनिंग, मैथ बता दिया, रीजनिंग बता दिया, साइंस बता दिया। अब जीके तो भूल जाओ, जीके जैसा कुछ है कब तक। अगर आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और करंट जैसे मिला के हो रहा है, मैथ हो गया 25 मार्क का, साइंस हो गया 25 मार्क का, 25-25 50 और 30 मार्क का हो गया आपका रीजनिंग। अब बचा जीके और करंट अफेयर 20 मार्क का, तो मिला जुला के उसमें मान लो 8 से 10 मार्क का जीके रहेगा और बाकी करंट रहेगा, या 10 जीके 10 करंट रहेगा। तो जब मैं क्या बोला, जीके कब पढ़ना है, तो जीके तब पढ़ना है जब मैथ में, रीजनिंग में और साइंस में मिला के 90% नंबर आने लगे। इसका मतलब क्या है, अगर मैथ, रीजनिंग, साइंस का कोटा 80% है, तो इसका 80 से 90% कितना होगा, इसका 80% हो जाएगा 64,
ठीक है, और इसका 90% हो जाएगा 72। तो जब ये 3 चीज़ मिला के आपका इतना मार्क बनने लगे तब आपको जीके पढ़ने के बारे में सोचना है। अभी भूल जाना है, अगर ये सब में इतना नंबर नहीं आता तो जीके में करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतना जो समय आप जीके में देंगे उतना मैथ रीजनिंग साइंस में देके भी सिलेक्शन ले सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो फालतूगिरी नहीं करना है जीके पढ़ने का। अगर मैथ रीजनिंग साइंस में जितना भी कोटा है उसका 80 to 90% जब स्कोर करने लगेंगे तब जीके में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है जीके में? कुछ नहीं पढ़ना है ग्रुप डी के लिए। अभी रिसेंट रेलवे का 1 साल पीछे जितना एग्जाम हुआ सबका क्वेश्चन चाट जाओ, और करंट अफेयर एग्जाम से पहले टॉप मंथली वाइज कर लेना इंपॉर्टेंट, वहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। और कोई भी सवाल या सुझाव होगा तो मेरे को बताइएगा। ठीक है, चाय ठंडा हो रहा है, मम्मी दे के गई है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक। और हाँ दोस्तों, मैं उतना तो स्क्रिप्ट बना के कुछ सोच समझ के ऐसे बोलता नहीं हूँ। जो मेरा मन में रहता है वो मैं बोल देता हूँ वीडियो के लिए। फिर भी ये जो जितना चीज़ मैं बताया इसमें और कुछ अगर बेहतर हो सकता है तो उसके लिए सवाल जवाब तो अभी कमेंट सेक्शन में होगा ही ना। तो इससे और भी कुछ अगर बेहतर जो मेरे को आइडिया, टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक्निक्स या कुछ भी मतलब बेहतर चीज़ आपका लिए अगर मेरे को मन में आता है तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। और आपको भी कुछ डाउट रहेगा तो आप ज़रूर से पूछिएगा। ठीक है, बाय बाय।